कैसे आई श्री राधा जी धरती पर? आइए इस कथा को आज शुरू से जानते हैं। वैवस्वत मनवंतर के वराह कल्प में जब भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतार हुआ, वह किस प्रकार हुआ। एक समय दानव, दैत्य और आसुरी स्वभाव के मनुष्य दुष्ट राजाओं के भारी भार से धरती अत्यंत पीड़ित होकर गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिखलती हुई अपनी आंतरिक व्यथा को ब्रह्मा जी के पास निवेदन करने गई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था और उसकी करुण कथा को सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सब प्रकार से बहुत ढांढस बंधाया और उन्हें लेकर समस्त देवताओं के साथ विष्णु जी के पास गए। तब भगवान विष्णु जी की आज्ञा से वे सभी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। वहां जाकर सभी देवताओं ने अति सुंदर गोलोक धाम के दर्शन किए, जो अनेक कल्प वृक्षों, यमुना नदी और अनेक गायों से सुशोभित था। मणियों के खंभे तथा सीढ़ियां बने हुए थे। स्वर्ण से सजा हुआ नगर था। नगर को देखते हुए देवता दिव्य निज निकुंज में प्रवेश किए। यहाँ उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वह ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर 16 दल का एक कमल था तथा उसके ऊपर 8 दल वाला कमल था। उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन था। 3 सीढ़ियों से संपन्न वह परम सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पा रहा था। उसी पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दर्शन पाकर समस्त देवता आनंद के समुद्र में गोता लगाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन परम पुरुष श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम किया। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति करने के बाद अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी मेरे आदेशानुसार अपने अंशों में अपनी देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण कीजिए। उसके बाद मेरा अवतार होगा और मैं पृथ्वी के समस्त भार को दूर कर दूंगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताया, वेद उनकी वाणी, गौ शरीर और ब्राह्मण उनका मुख हैं। अतः प्रत्येक युग में जब भी इन्हें दुष्टों द्वारा पीड़ा पहुंचाई जाती है और धर्म, यज्ञ तथा दया पर आघात पहुंचाया जाता है, तब वह स्वयं अवतार लेके अपने आप को भूतल पर प्रकट करते हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ये बातें देवताओं से कर रहे थे, उस समय श्री राधा जी को लगा अगर वे अवतार ले लेंगे तो उनका श्री कृष्ण चंद्र से वियोग हो जाएगा। यह जानकर वे धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर राधिका जी ने कहा, आप धरती का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवतार अवश्य लेंगे, किंतु आपके चले जाने पर मैं यहाँ एक क्षण भी जीवन को धारण नहीं करूंगी और कर्पूर की भांति मेरे प्राण भी चले जाएंगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राधिके आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ ही भूमंडल पर चलूंगा और हम दोनों धरती के भार को दूर करेंगे। श्री राधिका जी ने कहा, लेकिन प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। तब श्री राधिका जी के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा, भगवान, मेरे लिए कौन सा स्थान होगा, आप कहाँ पधारेंगे तथा वे संपूर्ण देवता किन गृहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप के शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर पुत्री के रूप से उत्पन्न होंगी। इनका नाम रुक्मिणी होगा और पार्वती जामवंती के नाम से प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहाँ लक्ष्मणा के नाम से शरीर धारण करेंगी। यहाँ जो विरजा नाम की नदी है, वही कलिंदी नाम से वहाँ विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा मित्रविंदा का नाम धारण करके जन्म लेंगी। जो इस समय कामदेव है, वे ही रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा, जिसे अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं, व्रज में नंद होंगे और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेंगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे तथा इनकी सहधर्मिणी कलावती धराधाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगी। फिर उन्हीं के यहाँ इन श्री राधिका जी का प्राकट्य होगा। मैं व्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूँगा। इस प्रकार श्री राधिका जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम के ही एक अंश को पृथ्वी पर ब्रजमंडल क्षेत्र के नाम से वृंदावन के रूप में स्थापित किया।
ताकि राधिका जी का जन्म यहाँ हो सके। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं राधा जी के जन्म का रोचक प्रसंग। जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है, वहीं श्री राधा जी का जन्म उत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति तेजोमयी श्री राधा जी का जन्म वृषभानु जी और माता कीर्ति के यहाँ हुआ था। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। दिन सोमवार था। शीतल वायु मंद गति से बह रही थी। राधिका जी प्रकट होने वाली थी, इसलिए प्रकृति सहसा सुंदर और निर्मल हो गई थी। शरद पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमाओं से भी सुंदर कन्या को देखकर उनकी माँ गोपी कीर्तिदा अत्यंत आनंद में डूब गईं, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई और गोप ललनाएं जब उनका पालन पोषण करने लगी, तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन प्राप्त करने लगे। अब आइए जानते हैं वृषभानु जी और कीर्तिदा ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके स्वरूप उन्हें श्री राधा रानी के माता पिता बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। वृषभानु जी अपने पूर्व जन्म में कौन थे और माता कीर्तिदा अपने पूर्व जन्म में उनकी क्या थीं? आइए सुनते हैं वृषभानु जी और माता कीर्तिदा के पूर्व जन्म की कथा को। वृषभानु जी अपने पूर्व जन्म में राजा नृग के पुत्र थे। वृषभानु जी का नाम पूर्व जन्म में सुचंद्र था। सुचंद्र को सूर्य नारायण का ही अंश माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ आदि पितरों के यहाँ संकल्प से 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। इन तीनों के नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। कलावती का ब्याह सुचंद्र के साथ हुआ। पितरों ने कन्याओं का दान अपनी रुचि के अनुसार किया। इसके पश्चात राजा सुचंद्र अपनी पत्नी कलावती को लेकर गोमती के तट पर नैमिष नामक क्षेत्र में चले गए और वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ कर दी। वह तप अनंत वर्षों तक चलता रहा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, वर मांगो। राजा के शरीर पर दीमक चढ़ गई थी। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके बॉम्बे से बाहर निकले। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम कर कर उन्होंने कहा, मुझे दिव्य मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। राजा की बात को सुनकर उनकी पत्नी साध्वी कलावती का मन अत्यंत दुखी हो गया। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। यदि मेरे पति देवता मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तो मेरी क्या गति होगी? इनके बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी? यदि आप इन्हें मुक्ति का वरदान देंगे तो मैं अपने पति साहचर्य में विक्षेप पड़ने के कारण आपको श्राप दे दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपके श्राप से भयभीत हूँ, किंतु मैं क्या करूँ? मेरा दिया गया वरदान कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने पति के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान कीजिए और वहां स्वर्ग का सुख भोग कर आप दोनों कालांतर में पुनः जन्म लीजिएगा। द्वापर युग के अंत में गंगा और यमुना नदियों के बीच आपका जन्म होगा और आप दोनों वहां पुनः विवाह के बंधन में बंधकर पति पत्नी होंगे और आप दोनों के घर में साक्षात भगवान की तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा जी का जन्म होगा। जब श्री राधिका जी का जन्म आपके यहाँ पुत्री के रूप में होगा, तब आप दोनों उनका लालन पालन करने के पश्चात और समय आने पर जब अपना शरीर त्याग करेंगे, तब परिपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति आप दोनों को होगी और आप दोनों को एक साथ ही मोक्ष मिल जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के अनुसार ही वे दोनों राजा सुचंद्र और उनकी धर्म पत्नी कलावती ने वृषभानु और कीर्तिदा के रूप में व्रजमंडल में पुनः जन्म लिया और श्री राधिका जी के माता पिता होने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। उन दोनों को ही अपने पूर्व जन्म की समस्त बातें स्मरण थीं। परम बुद्धिमान नंद जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा। जो भी मनुष्य वृषभानु जी और कलावती के इस उपाख्यान और कथा को श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। एक बार गर्ग मुनि वृषभानु जी के यहाँ पधारे। उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर वृषभानु जी ने अत्यंत आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। ऋषि के पूजन के पश्चात वृषभानु जी ने उन मुनि को सादर एक आसन पर बैठाया, फिर उनकी परिक्रमा की और कहा, हे महामुने, मेरे घर में एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है और जिसका नाम राधिका है। आप भली भांति विचार करके यह बताने की कृपा कीजिए कि इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए। सूर्य की भांति आप तीनों लोक में विचरण करते रहते हैं। आपका दिव्य दर्शन है। जो इसके अनुकूल और सुयोग्य वर्ग होगा, उसी के हाथ में इस कल्याणमयी कन्या को दूंगा। तब गर्ग मुनि वृषभानु जी का हाथ पकड़कर यमुना के तट पर गए। वहाँ एक निर्जन और अत्यंत सुंदर स्थान था।
जहाँ कलिंदी जल की निर्मल धाराएं बह रही थीं। वहीं गोपेश्वर वृषभानु जी को बैठाकर गर्ग मुनि ने कहा, वृषभानु जी, एक अत्यंत गुप्त बात है जो आप किसी से भी ना कहें। असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, जो गोलोक के भी स्वामी हैं, वे ही नंद गोप के घर में प्रकट हुए हैं। वृषभानु जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कारण मुझे बताइए। तब गर्ग ऋषि ने कहा, पृथ्वी का भार उतारने और उसके दुख को कम करने के लिए, कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी, जो प्रिया श्री राधिका रानी हैं, गोलोक में विराजती हैं, वे ही आपके घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। वृषभानु जी को यह सुनते ही आनंद की सीमा न रही और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी यह कमल नयनी कन्या समर्पण करूंगा। आपने ही मुझे यह मार्ग दिखाया है, अतः आपके ही द्वारा यह विवाह संपन्न होना चाहिए। तब श्री गर्ग जी ने कहा, हे वृषभानु, श्री राधा जी और श्री कृष्ण का विवाह संस्कार मैं नहीं कराऊंगा। यमुना नदी के तट पर भांडीर वन में इनका विवाह संस्कार स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा कराया जाएगा और तुम इन राधिका जी को भगवान श्री कृष्ण वल्लभा समझो। श्री राधिका जी और श्री कृष्ण जी का यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर वृषभानु जी और कीर्तिदा दोनों ही अत्यंत विस्मित तथा आनंद से आह्लादित हो गए और कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके राधा शब्द की तात्विक व्याख्या हमें समझाइए। गर्ग जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया था। वहीं भगवान नारायण के मुख से मैंने यह सामवेद का सारांश सुना। र शब्द का अर्थ है रमा, आ शब्द समस्त गोपिकाओं का, ध शब्द से धरा तथा आ शब्द से विरजा नदी का ग्रहण होता है, जिसमें रमा श्री देवी का रूप है, गोपिकाएं उनकी लीला का स्वरूप है, धरा का तात्पर्य भूदेवी से है और विरजा, ये चार पत्नियां ही उनका चतुर्विध तेज है। ये सब की सब कुंज भवन में जाकर राधिका जी में लीन हो गईं और उन सब का सम्मिलित स्वरूप ही श्री राधा जी हैं। इसलिए विद्वान मनुष्य श्री राधा जी को परिपूर्णतमा कहते हैं। जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। गर्ग मुनि से यह सुनने के बाद श्री वृषभानु जी के आश्चर्य की सीमा न रही। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद से परिपूर्ण हो गए। तो यह स्वरूप है हमारी श्री राधा रानी का। तो कहते रहिए सदा राधे कृष्ण।